नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और आज स्पेशल में बात रंगों की एकादशी की करेंगे, यानी रंग भरी एकादशी। देखिए, वो तिथि जब बाबा विश्वनाथ की नगरी एक अलग ही अंदाज में नजर आती है। रंग भरी एकादशी को होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत भी माना जाता है। काशी में इस दिन से होली की उमंग जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। शक्ति, संगीत, श्रृंगार और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखिए, ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महादेव और माता पार्वती के स्वागत के लिए काशी में रंगों का जो गुलाल है वो उड़ाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। बाबा की नगरी में रंग एकादशी पर मनाए जाने वाला रंग उत्सव देखने लायक होता है। काशी में मौजूद भोलेनाथ के हर भक्त पर भक्ति का रंग भी चढ़ जाता है। रंग एकादशी के साथ ही होली तक फाक का रंग जमना शुरू हो गया है। आज डमरू और मृदंग की धुनों के बीच धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में होली अनोखे अंदाज में खेली जा रही है। देखिए, काशी में रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और सवारी निकाली जाती है, जिसमें शिव के गण भस्म से होली खेलते हुए निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत किया जाता है। तो विस्तार से अगर आपको समझाएं, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल शुभारंभ इसका हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इस पर्व में शिवजी के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है, जो लगातार इस दिन से 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है। वहीं बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में ये रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इसीलिए इस दिन की विशेष भूमिका है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधित तमाम समस्याएं जो है वो पूरी हो जाती हैं और जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी की जा सकती हैं। रंग भरी एकादशी के मौके पर काशी पूरी तरह शिवमय नजर आने वाली है। शिव की नगरी में आज से होली तक हर कोने में, हर नुक्कड़ में हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे और महादेव का भी हर दिन भव्य दिव्य श्रृंगार होगा। ये एकादशी सबसे खास महत्व रखती है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन इस रंग भरी एकादशी में महादेव की भी आराधना और उनकी पूजा की जाती है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को भगवान शंकर ने माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार वो काशी लाए थे। इस पावन अवसर पर शिव के गणों और ऋषि मुनियों ने अपार प्रसन्न होते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए उस दिन काशी में विश्वनाथ भगवान को अबीर गुलाल अर्पित कर होली की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। रंग भरी एकादशी ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी यानी कि काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन माह की एकादशी अमल की एकादशी भी इसे कहा जाता है। सिर्फ श्री हरि ही नहीं बल्कि महादेव भी बरसाएंगे आप पर कृपा। तो आखिर रंग भरी एकादशी पर कैसे मिलेगा महालाभ और कैसे रंगों के साथ बरसेगी हरिहर की कृपा, चलिए जानते हैं। होली से पहले झूमेगी, नाचेगी और गाएगी काशी। जब गौरा संग होली खेलेंगे बाबा विनाशी। वो अलौकिक तिथि थी रंग भरी एकादशी, जब महादेव संग ब्याह कर पहली बार काशी की धरा पर पधारी थी मां पार्वती। माना जाता है कि इसी स्मृति में काशी में शोभा यात्रा निकालने की परंपरा चल पड़ी। माना यह भी जाता है कि इस शुभ तिथि पर काशी वासियों ने शिव पार्वती के स्वागत में रंग और गुलाल उड़ाया। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है।
इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और पूरे बनारस में होली की उमंग और उल्लास की सतरंगी छटा बिखरी नजर आती है। माना जाता है कि रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है, जब श्री हरि के साथ ही पूजन होता है आंवले के पेड़ का और श्री हरि को भोग भी आंवले के फल का ही लगाया जाता है। सदियों से इस परंपरा का निर्वहन होता रहा है। काशी में रंगभरी एकादशी की छटा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे भोली की बारात का सजीव चित्रण एक बार फिर से हमारे सम्मुख आ गया हो। बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती को जब दूल्हे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, दूर दूर से भक्त इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आते हैं। काशी में तो होली का आरंभ ही रंगभरी एकादशी की तिथि से होता है। चलिए जानते हैं रंगभरी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है। फागुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 पर शुरू होगी, जिसका समापन उसी दिन रात 10:32 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए 27 फरवरी को आमलकी एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन रंगभरी एकादशी भी मनाई जाएगी। इसका पारण 28 फरवरी को किया जाएगा, जिसका मुहूर्त 6:47 से लेकर 9:06 तक रहेगा। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। वैसे तो साल भर ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन रंगभरी एकादशी के दिन यहाँ माता पार्वती और शिव की विशेष आराधना की जाती है। साल में ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें श्री हरि विष्णु के साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी होती है। कहते हैं कि ये दिन शिव की विशेष कृपा पाने का दिन भी है। रंगभरी एकादशी की महिमा। फागुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। काशी में होली का पर्वकाल प्रारंभ होता है। मान्यता ये भी है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती संग काशी आए थे। उन्होंने माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था। शिव गणों ने उन पर और काशीवासियों पर रंग अबीर गुलाल उड़ाया था। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार रंगभरी एकादशी 27 फरवरी यानी कि कल मनाई जाएगी। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। शिव की प्रिय काशी में होली से पहले ही बना रहता है होली जैसा माहौल। काशी में रंगभरी एकादशी को बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन रंग उत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलता है। इस दिव्य पर्व का एक दूसरा पहलू भी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रंगभरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है। पुष्य नक्षत्र 2 नक्षत्रों में से सबसे अधिक लकी माना जाता है। आप ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली आमलकी एकादशी जो फागुन मास में पड़ती है, उसका उपवास रखे तो वो मन में ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण ना कर ले। नारायण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं इसको कि जो व्यक्ति जीवन में स्वर्ग चाहता हो, स्वर्गिक सुख चाहता हो और स्वर्गिक सुख भोगने के बाद मोक्ष भी चाहता हो, तो वो फागुन की इस शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली एकादशी जिसका नाम आमलकी एकादशी है, उसका उपवास करे, उसको ये चीजें तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। सिर्फ भोलेनाथ और श्री हरि से ही नहीं, बल्कि एकादशी तिथि आंवले से भी संबंध रखती है। इसे आमलकी या फिर आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आखिर आंवले से कैसे जुड़ती है एकादशी की ये पावन तिथि, ये आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो। देखिए, रंगभरी एकादशी के दिन आंवले का प्रयोग आपको काफी लाभ पहुंचाता है। कहते हैं इस दिन श्री हरि को आंवला अर्पित करने से वो काफी प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से व्रत रखता है, उसके आंगन से कभी सुख समृद्धि नहीं जाती।
किसी भी व्यक्ति को जीवन में कुछ त्रुटि चल रही हो, आंवला साक्षात लक्ष्मी प्रदान करता है, भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करना, कथा करना और भगवान को भोग लगाकर स्वयं पारायण करना व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर कष्ट को भोग देता है और साथ में व्यक्ति के जीवन में सारे सुख देने के बाद व्यक्ति को मोक्ष देता है। रंग भरी एकादशी का आंवले से संबंध। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस दिन आंवले के दान से गौदान का फल मिलता है, इसीलिए आंवले का सेवन और दान करें। कनक धारा स्रोत का पाठ करें, हर तरह की दरिद्रता का नाश होगा। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यता ये भी है कि आंवला की एकादशी का व्रत रखने से साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस एकादशी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा। सबसे पहले कोई ऐसा सुंदर स्थान पर आंवले का पेड़ देखें, उसके चारों ओर साफ सफाई करके मंडप बनाए, मंडप ना बनाए तो साफ सुथरे आसन आदि बिछाकर गंगा जल आदि से सिंचित करके वहां भगवान नारायण का भजन करें, पूजन करें और कलश स्थापना करके उसमें परशुराम की मूर्ति स्थापित करें। सुलभ ना हो तो ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप रख सकते हैं, नारायण की प्रतिमा रख सकते हैं। साथ में भगवान की पूजा करने के पश्चात प्रसाद स्वरूप भगवान को आंवले चढ़ाएं और वही बांटे, वही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में उस कलश को मूर्ति सहित ब्राह्मण को प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद लें, तब अपने व्रत का पारायण करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूपेण व्रत के फल को भोग लेता है। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा। सुबह आंवले के पेड़ में जल डालें, पेड़ पर फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करें और पेड़ के पास एक दीपक जलाएं। पेड़ की 27 बार या फिर 9 बार परिक्रमा करें। सौभाग्य और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। आंवले का पौधा लगाएं तो और भी अच्छा होगा। श्रीहरि को आंवले का फल प्रसाद के रूप में चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना जाता है। पेड़ पौधों, नदियों और जीवों की पूजा के पीछे संरक्षण का भाव जुड़ा हुआ है। आंवला भी एक औषधीय और पूजनीय वृक्ष है। माना जाता है कि आंवले का पूजन करने से और आंवला खाने से खुशहाली और आरोग्यता मिलती है। देखिए, रंग भरी एकादशी से जुड़े महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। रंग भरी एकादशी को धन लाभ की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन सरल उपाय करने से ही धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं और मिलता है अपार धन का वरदान। और सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में विवाह या सेहत संबंधित अगर कोई बाधाएं हैं तो वो भी दूर की जा सकती हैं। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है। ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है। ना राग है ना द्वेष। उल्लास और उमंग की प्रतीक है रंग भरी एकादशी। शिव पार्वती जब खेलेंगे होली तो सबके चेहरों पर आएगी खुशी। शिव पार्वती के काशी आगमन का पर्व है रंग भरी एकादशी। आप काशी जाकर इस दिव्य नजारे को प्रत्यक्ष अगर नहीं देख पाएंगे तो भी एकादशी पर किए जाने वाले विशेष प्रयोग से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। एकादशी की तिथि के दिन व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर दीपक जलाएं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। किसी व्यक्ति को जीवन में धनागम की समस्या हो या व्यक्ति के नौकरी रोजगार से संबंधित परेशानी चल रही हो तो भगवान के नाम का भजन करता जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे और हर मंत्र के साथ एक आंवला भगवान को अर्पण करता जाए। पश्चात प्रसाद स्वरूप लोगों में भी बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। अगले दिन द्वादशी पे इस प्रकार से व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और नौकरी अगर नहीं लग रही तो लगेगी और अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है तो तुरंत दूर हो जाएगी। रंग भरी एकादशी का व्रत करने के बाद विधि विधान से व्रत का पारण करें और अपनी श्रद्धा से किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करें।
ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने तो इस दिन पर किए गए विशेष प्रयोग दिव्य फल देते हैं। खास तौर से अगर विवाह और सेहत से जुड़ी बाधाएं हैं तो फिर आप ये उपाय कर सकते हैं। रंगभरी एकादशी पर दूर होगी विवाह बाधा। रंगभरी एकादशी के दिन उपवास रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पूजा के बाद उनको गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। किसी व्यक्ति को शरीर में रोग है, चर्म रोग विशेष तौर पे कहा गया है, या किसी व्यक्ति को शिरा रोग हो अर्थात न्यूरो से रिलेटेड इशू हो, तो आज के दिन व्रत उपवास करके और भगवान को आंवले का भोजन लगाएं। अति रोगी हो तो आज के दिन उपवास ना करें पर अन्न ना खाएं, फलाहार आदि प्रयोग करें और भगवान को अर्पण किया हुआ आंवला प्रयोग करें। उस व्यक्ति के शरीर में से रोग शांत होने लगते हैं और निश्चित नारायण की कृपा उसको प्राप्त होती है। स्वास्थ्य बाधाओं को दूर करने का उपाय। रंगभरी एकादशी के दिन मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करें। शिव जी को जल और बेलपत्र समर्पित करें। इसके बाद लाल, पीला और सफेद रंग का अबीर शिव जी को अर्पित करें। फिर ओम होम जू सय की 11 माला का जाप करें। तो देखा आपने कितनी शुभ और मंगलकारी है रंगभरी एकादशी, जब स्वयं महादेव और पार्वती करते हैं कृपा और देते हैं वरदान। तो आप भी रंगभरी एकादशी के महा उपायों का लाभ उठाइए। अगर व्रत नहीं भी कर पाए तो बस श्रद्धा सच्ची रखिए, जिससे होगा आपका कल्याण। रंगभरी एकादशी के दिन से काशी में होली के खूबसूरत रंग बिखरने शुरू हो जाते हैं और इस पर्व में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। हालांकि रंगभरी एकादशी पर काशी के अलावा मथुरा में भी विशेष छटा देखने को मिलती है। यहाँ श्री कृष्ण के संग फूलों के साथ खास तरह की होली जो है वो खेली जाती है और इससे पहले ब्रज में लड्डूमार होली से लेकर लठमार होली के दिव्य रंग छाए रहे। बसंत पंचमी के दिन से ही 40 दिनों तक ब्रज में होली के रंग उड़ने लगते हैं और अलग अलग दिनों पर विशेष तरह के आयोजन होते हैं। लड्डूमार होली से लेकर लठमार होली तक खेली जा चुकी है, जिसमें हर चेहरा राधा कृष्ण के रंग से सराबोर हो गया। ब्रज में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और प्रेम का उत्सव है, जिसकी झलक यहाँ चल रहे होली के आयोजनों में साफ दिखती है। लड्डू मार होली और लठ मार होली के बाद अब बारी फूलों वाली होली की है। रंग भरी एकादशी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से लेकर श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में आज विशेष कार्यक्रम होंगे। रंग भरी एकादशी से ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में धुलेंडी तक रंगोत्सव का आयोजन होगा। परंपरा और मान्यता के अनुसार यहाँ ठाकुर जी भक्तों के साथ टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इससे पहले बरसाना में लड्डूमार होली के बाद लठमार होली के अद्भुत रंग बिखरे। 25 फरवरी को यहाँ नंदगांव के हुरियारों पर बरसाना की हुरियारिनों ने प्रेम भरी लाठियां बरसाईं, तो अगले दिन बरसाना के हुरियारों पर नंदगांव की सखियों की लाठियां बरसीं। 26 फरवरी यानी एक दिन पहले बरसाना से सज धज कर लोग नंदगांव पहुंचे, जहां नंद भवन में होली के अद्भुत रंग बिखरे। रंग गुलाल और फूलों की बारिश के साथ ही नंदगांव की हुरियारिनों ने यहाँ बरसाना के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं, जिनसे हुरियारे ढाल के जरिए अपना बचाव करते रहे। हुरियारे बरसाने के हैं और हुरियारा नंदगांव की है, तो जो प्रेम है ना वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। जो यहाँ पर प्रेम पकी लाठियां इन हुरियारों पर बरसाई जा रही है ना। क्या नाम है आपका? शिल्पा। कितने दिन से होली खेल रही है? 2 साल हो गए सर, दिल्ली से आए हम। प्रेम कभी लाठियां बरसा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एकदम आनंद आ रहा है। बहुत ज्यादा थैंक यू बहुत ज्यादा। जो हरियाणा ने बहुत आनंद आ रहा है। कब से होली खेल रही है आप? हमको 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। किस तरह से होली का इंतजार करती है? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। प्रेम कभी लाठियां बरसा रही है। बहू भी आ गई, सास भी आ गई। प्रेम है ना। नंद भवन में आयोजित इस होली के रंग से हर कोई सराबोर नजर आया, चाहे वो देश विदेश के दर्शक हों या इस लठमार होली का हिस्सा बने श्रद्धालु। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, लहंगा लेना और यहाँ पे आने की तैयारी बहुत पहले से होती है।
ये मेरी शादी के बाद की पहली होली है, तो बहुत आनंद आ रहा है। पूरा लट तैयार करके लाया जाता है तेल लगा के, और आज आनंद ही आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये हो रही है भैया अपनी ब्रिज की, कहते हैं जगत होली और ब्रिज हो रहा। बोले वहाँ के बिहारी लाल की क्या दिल्ली से आई हूँ मैं, अपने साथ दार्जिलिंग से एक लड़की को लेकर आई हूँ रिया। क्या आनंद आ रहा है यहाँ? आनंद बहुत आ रहा है। ब्रज में होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और आस्था का संगम है, जिसकी मनोरम छटा हर किसी को मुग्ध कर देती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, रंग भरी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNP के साथ।